हेलो, कैसे हैं? देखिए, आज अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था है क्या। अर्थव्यवस्था का परिभाषा तथा इसके प्रकार आज हम लोग जानेंगे इसमें। मिनट। ये देखिए, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, इसको परिभाषित कर रहे हैं हम। कई अर्थशास्त्री अलग अलग कई परिभाषा दिए हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए यह कह सकते हैं कि धन के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्री ये परिभाषा भी मानते हैं, धन के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे रूप में कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन की प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। जीविकोपार्जन के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। पूरे विश्व में अभी जितने भी ज्ञात है अर्थव्यवस्था का सिस्टम, उसमें तीन भाग हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है निजी और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों के बारे में हम एक एक करके सबको डिफाइन कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समाजवादी या सामंतवादी, एक ही चीज है। समाजवादी या सामंतवादी, इसके बारे में देखिए, समझते हैं कैसा अर्थव्यवस्था। इसमें देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी देश का संचालन अर्थव्यवस्था के मामले में केवल और केवल सरकार द्वारा संचालित होता है। यानी जितने भी चीज है वहां पे सभी के सभी सरकारी होंगे, सारा चीज सरकारी, उसमें प्राइवेट कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी। इसका बेहतर उदाहरण है चाइना, चीन। अब ये कैसे होता होगा, इसमें देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक किसान है, किसान को खेती करने के समय में जो खेत में लागत लगता है, जैसे रोपनी का, ये खेत जुताने के लिए बीज का, खाद का, ये सारा सरकार उसको देगी। फसल उपजने के बाद जितना भी फसल होगा फिर वो सरकार के यहाँ जाएगा। वो जो किसान किया है उसको मेहनत के हिसाब से उसके अकाउंट में पैसा दे दिया जाएगा। इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था में कार्य होता है। यदि किसान चाहे कि हम अपने पास कुछ रख लें तो उसका पैसा उसमें कट जाएगा। इस प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था में कार्यक्रम चलता रहता है। दूसरा है निजी अर्थव्यवस्था। ये कैसा अर्थव्यवस्था है? निजी अर्थव्यवस्था वाले देश में देश का अर्थव्यवस्था संचालन का जिम्मेवारी निजी लोगों के हाथों में होता है। यानी पूरा का पूरा सेक्टर जो है, क्षेत्र प्राइवेट होगा। समझ गए? पूरा का पूरा क्षेत्र प्राइवेट, निजी, उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। सामान बनाने से लेकर बेचने, सारा वस्तु का जो है प्राइवेट, निजी। इसका उदाहरण है, बेहतर उदाहरण है अमेरिका, निजी अर्थव्यवस्था। और तीसरा आपका है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की वैसी प्रकार जिसमें समाजवादी और निजी दोनों का सहमिश्रण हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देते हैं, सबसे बेहतर उदाहरण है अपना देश भारत। हम यहाँ पर उदाहरण लिख दे रहे हैं आपका। ये आपका हो गया चीन, ये आपका हो गया अमेरिका, और ये अपना इंडिया, भारत। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे? यहाँ पर भारत में आपको कहीं जाना है तो देखते होंगे कि प्राइवेट बस भी चलती है, सरकारी बस भी चलती है। आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। उसी तरह किसी दूसरे क्षेत्र में चलते हैं, मान लीजिए कि ये संचार वाला, संचार, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में किस चीज़ का सिम होगा? प्राइवेट में देखिए है, जियो है, VI है,
एयरटेल है, ये प्राइवेट है यानी निजी क्षेत्र का। सरकारी में बीएसएनएल का नाम सुने होंगे, यानी सेवा क्षेत्र में भी दोनों का सहयोग है, बीएसएनएल और ये 3 प्राइवेट। इसी प्रकार सारे क्षेत्रों में मान लीजिए वायुयान की बात करेंगे, सरकारी भी है प्राइवेट भी है। कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, ये सब सरकारी हो गए। इसके अतिरिक्त प्राइवेट कंपनियां बहुत सारे हैं। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें दोनों का सह अस्तित्व है। हमको उम्मीद है कि आपका ये तीनों जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट मी।